माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें एक जीवित पुत्र का व्रत भी है, जिसे ज्योतिया कहा जाता है। तो इस संबंध में आज मैं कुछ आप लोगों को विशेष बातें बताने वाली हूँ। और आजकल की बच्चियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, वो यदि करना चाहते हैं इस व्रत को और उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, कब करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें। इससे बहुत ही उनको लाभ होगा। तो इस वीडियो में जीवित पुत्र का व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये व्रत कब होता है, कैसे होता है और क्यों किया जाता है। तो जीवित पुत्र का व्रत हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रायः सभी घरों में मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतानों की सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए करती हैं। ये व्रत जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। साथ साथ ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। जिस तरह से हड़ताल का तीज चलता है, उसी तरह 3 दिनों तक चलता है। और निर्जला व्रत है, 24 घंटे तक निर्जल रहती है व्रती। अब मैं ये बात बताने जा रही हूँ कि ये व्रत कब होता है। तो ये जितिया व्रत जो है, जिसे जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है, ये व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, परंतु ये 3 दिन तक चलता है। तो इसीलिए सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि तीनों दिन इस पूजा का तैयारी होता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए होता है। सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए के दिन व्रती किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करती हैं। जहाँ नदी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ व्रती अपने घर में ही स्नान करती हैं। और स्नान कर थल्ली में तेल डालकर महालक्ष्मी, जितवाहन भगवान, अपने पितरों को और चिल्होसियारों को झिंगनी के पत्ते पर अर्पित कर पूजा करती हैं। और जो बचा हुआ खल्ली तेल रहता है, वो प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को लगाती है, तब उसे स्नान करने के लिए कहती है या स्नान कराती है। तो सप्तमी तिथि को ये हो जाता है नहाय खाए। और अष्टमी तिथि को व्रत करती हैं व्रती, 24 घंटे निर्जला व्रत करती हैं। उस दिन भी सवेरे स्नान करके व्रती माता महालक्ष्मी, जितवाहन भगवान, अपने पितरों और चिल्होसियारों को नैवेद्य अर्पित कर पूजा करती हैं और 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला का मीन्स होता है खाना तो नहीं खाना है और एक बूंद जल भी नहीं पीना है। तो निर्जला व्रत रहती हैं। और तीसरे दिन नवमी तिथि को, जब नवमी चढ़ जाता है तिथि तीसरे दिन, तब व्रती नहा के सूर्य देव को अर्घ्य दे करके पूजा विसर्जित करती है। उसके बाद सबसे पहले गाय का दूध पी करके व्रत तोड़ती हैं। उसके बाद ही कुछ खाना खाती हैं। तो अब तो ये हुआ कब किया जाता है जीवित पुत्र का व्रत।
अब मैं ये बताने वाली हूँ कि 2023 में किस दिन कब कैसे होने वाला है ये व्रत। तो वो बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो साल जो वर्ष 2023 में किस दिन ये व्रत मनाया जाएगा। तो जीवित पुत्र का व्रत यानी द्वितीया व्रत इस साल यानी 2023 में 5 अक्टूबर को नहाय खाए होगा। 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और सुबह से ही यानी 6:35 से ही अष्टमी तिथि पड़ जाता है। और तीसरे उस दिन भी व्रती स्नान करके पूजा करेंगी अपने माता महालक्ष्मी का, जितवाहन भगवान का, अपने पितर का और चिल्होसियारों को नैवेद्य अर्पित करेंगी और पूजा करेंगी। तीसरे दिन नवमी तिथि को जब नवमी पड़ जाएगा, तीसरे दिन 8:09 तक अष्टमी तिथि है। 8:10 से सभी लोग पारण करेंगे यानी व्रत तोड़ेंगे। ये बात ध्यान में अवश्य रखिएगा। जो व्रत करना है अष्टमी तिथि का तो सप्तमी रहित होना चाहिए। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। यानी सप्तमी रहित का मतलब होता है जिस अष्टमी तिथि को सप्तमी नहीं पड़े उस अष्टमी का व्रत रखना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा दोष लगता है। तो इस बात को सभी माताएं बहनें जरूर याद रखेंगी। जो सप्तमी रहित ही अष्टमी व्रत करना चाहिए। तो इस तरह से 2023 का जो है जीवित पुत्र का व्रत यानी द्वितीया व्रत होगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए सबों को फिर से ओम साई राम।